जिंदगी की सुंदरता इस बात से नहीं है कि आप कितने खुश हैं, बल्कि जिंदगी की सुंदरता इस बात से है कि आपकी वजह से कितने लोग खुश हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि गर्ग फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। पति पत्नी के बीच अगर रोज झगड़ा हो रहा है तो वो क्या करे। दोस्तों, शादी एक ऐसा पवित्र बंधन है जिसमें दो शरीर ही नहीं बल्कि दो आत्माएं मिलती हैं। दोनों मैं और तुम से मिलकर हम हो जाते हैं। दोनों के सपने एक हो जाते हैं, दोनों की ख्वाहिशें एक हो जाती हैं, दोनों की इच्छाएं एक हो जाती हैं। दोनों एक ही दिशा में देखने लगते हैं तो उनका जीवन संवर जाता है। लेकिन आज के समय में इस मधुर रिश्ते में भी जहर घुलने लगी है। पति पत्नी आपस में झगड़ा करने लगे हैं, दोनों के रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं और कई बार तो ये दूरियां इतनी बढ़ जाती हैं कि डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इस पवित्र बंधन को हमेशा बरकरार रखना चाहते हैं और ऐसा चाहते हैं कि हम पति पत्नी आपस में कभी झगड़ा ना करें, हमारा रिश्ता आदर्श रिश्ता कहलाए, तो आपको अपने अंदर ये 5 गुण डेवलप करने पड़ेंगे जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इन 5 गुणों को अगर आपने अपने जीवन में अपना लिया तो शर्त लगाकर कह सकती हूं कि कभी भी आपके बीच में झगड़ा नहीं होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करें। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहला काम जो आपको करना है कि अपने अंदर सहनशीलता लानी है। दोस्तों, एक बार एक लड़का शादी लायक हुआ। घर पर माता पिता ने कहा कि तुम्हारी उम्र शादी लायक हो गई है, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम्हारी शादी कर दी जाए। लड़का सोचने लगता है कि जिन जिन लोगों की भी मैंने देखा है शादी होती है, आपस में झगड़ा करते रहते हैं, माता पिता भी आपस में झगड़ा करते रहते हैं। अब वो मन ही मन सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी शादी करें लेकिन मैं अपने पार्टनर के साथ झगड़ा ना करूं। बहुत सोच विचार करने के बाद उसके ध्यान में एक व्यक्ति आया। उसने सोचा कि मेरे गांव में जो दूसरा एक घर है वहां पर वो पति पत्नी कभी नहीं लड़ते, हो ना हो कुछ तो ऐसा होगा जिसके चलते वो दोनों इतने खुश रहते हैं। वो सुबह होते ही उनके पास जाता है और जाकर उनसे सारी बात कहता है कि मेरे माता पिता मेरी शादी करना चाहते हैं, मुझे कुछ ऐसा बताइए कि मैं और मेरा पार्टनर कभी भी आपस में झगड़ा ना करें। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम कुछ समय यहाँ इंतजार करो, खाना खाओ, उसके बाद ही हम बातचीत करेंगे। लड़का वहां बैठ जाता है। वो अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे लिए खाना लगा दो। पत्नी खाना लेकर आती है, लेकिन जैसे ही वो लड़का एक बाइट मुंह में डालता है तो देखता है कि सब्जी में नमक बहुत ज्यादा है। वो लड़का उस व्यक्ति से कहता है कि आपकी पत्नी ने तो बहुत ज्यादा नमक डाल रखा है, मेरे से तो खाई नहीं जाती। उस व्यक्ति ने कहा कोई बात नहीं, ये सब्जी मुझे दे दो, और वो व्यक्ति वो सारी सब्जी को खा लेता है। पत्नी आती है, बर्तन उठाकर लेकर चली जाती है। तब उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम मुझे एक दिया ला दो, मुझे बुक पढ़नी है। पत्नी अंदर जाती है, दिया लाकर दे देती है और वो व्यक्ति बुक पढ़ने लग जाता है। अब जो लड़का वहां पर उनसे बातचीत करने आया था उसे मन ही मन गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि ये दोनों बोलते क्यों नहीं हैं। तब उस व्यक्ति ने उस लड़के को समझाया कि बेटा, अगर पति पत्नी के बीच में सहनशीलता है, दोनों एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज कर देती हैं। चाहता तो मैं उस पर चिल्ला सकता था कि तुमने नमक बहुत तेज डाला है, और वो भी मुझ पर चिल्ला सकती थी कि इतना बड़ा सूरज निकला हुआ है, फिर भी आपको दिया क्यों जलाना है। लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे की बात को सहन किया, समझा, लेकिन बिना किसी प्रश्न उत्तर के हमने वो काम कर दिया और हमारे बीच में झगड़ा नहीं हुआ। लड़का उनकी बात को समझ जाता है और वहां से खुशी खुशी चला जाता है।
तो दोस्तों आपको भी अपने अंदर ये गुण को डेवलप करना है कि गलती तो किसी से भी हो सकती है, थोड़ा सा धैर्य रखना है, समझना है, उसके बाद ही रिएक्ट करना है। इसमें सेकंड गुण जो आपको अपनाना है कि एक दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है। दोस्तों आप अपने पार्टनर को प्यार करो या ना करो, लेकिन उसे रिस्पेक्ट जरूर दो, क्योंकि हर रिश्ते की शुरुआत रिस्पेक्ट से होती है। जब हम किसी भी व्यक्ति को रिस्पेक्ट देते हैं तो धीरे धीरे हम उस व्यक्ति से प्यार भी पा लेते हैं। ये रिस्पेक्ट सिर्फ पार्टनर को नहीं, बल्कि उसके सभी रिश्तेदारों को, उसके माता पिता को, उसके चाहने वालों को, उसके दोस्तों को, सबको दो। ऐसा करने से आप पति पत्नी के बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। इसमें थर्ड गुण जो अपने अंदर लाना है वो है अपने पार्टनर को कभी भी धोखा नहीं देना है, क्योंकि जब एक लड़का लड़की की शादी होकर वो दोनों पति पत्नी बन जाते हैं, तब उन दोनों के बीच में विश्वास ही होता है जो उनके रिश्ते को बना कर रखता है। ऐसे में कभी भी एक दूसरे का विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए, बल्कि विश्वास को हमेशा मजबूत बना कर रखना चाहिए। ना तो लड़के को लड़की का विश्वास तोड़ना चाहिए और ना ही लड़की को लड़के का विश्वास तोड़ना चाहिए, क्योंकि जब एक दूसरे का विश्वास टूटता है तब जिंदगी में कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। क्योंकि जिस रिश्ते में धोखा आ जाता है उसका तो पूरा परिवार ही बिखर जाता है, उनके रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं और उस रिश्ते के प्राण निकल जाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको अपने पार्टनर को खुश रखना है तो कभी भी उसे धोखा नहीं देना है। जैसे हमें स्कूल कॉलेज में कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलता था, उसी तरह हमें अपने जीवन में भी अपने कैरेक्टर को सही साबित करके रखना है। इसमें फोर्थ गुण आपको अपनाना है कि अपने पार्टनर को सपोर्ट करना है। जब आप पति पत्नी एक हो जाते हैं तब आप दोनों का एक ही दिशा हो जाती है, एक ही गोल हो जाता है। ऐसे में अगर पार्टनर कोई काम करना चाहता है तो उसे सपोर्ट करें, कभी भी उसे पीछे ना खींचें, हमेशा उसे आगे बढ़ने में सहायता करें। जब कोई भी व्यक्ति ग्रोथ करता है तो वो बहुत ही खुश रहता है, वो खुद भी खुश रहता है, दूसरों को भी खुश रखता है। जब आप अपने पार्टनर को आगे बढ़ने में मदद करते हैं, उन्हें सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत खुशी अनुभव करता है और कभी भी आपसे झगड़ा नहीं करता है। अगर आप एक जेंट्स हैं तो आपकी पत्नी को आपकी तारीफ करनी चाहिए, क्योंकि बाहर की बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं जिनसे लड़कर एक हस्बैंड घर पर पहुंचता है, और ऐसे में अगर पत्नी उसकी तारीफ करती है, उसे सपोर्ट करती है, तो अगले दिन के लिए वो फिर से मोटिवेट हो जाता है। इसी तरह जब पत्नी कोई काम करना चाहती है तो पति को भी उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसे आगे बढ़ने में मदद करनी चाहिए। इसीलिए तो हम शादी करते हैं, क्योंकि हम सब के लिए गोल इम्पॉर्टेंट नहीं होता, जर्नी इम्पॉर्टेंट होती है, कंपनी इम्पॉर्टेंट होती है। हम शादी सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें अपने पार्टनर की जब कंपनी मिल जाती है तो हम हर मुश्किल से लड़कर झगड़कर उससे भी बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के सारे दिन एक जैसे नहीं होते। कुछ दिनों में हम ऊपर होते हैं, कुछ दिनों में हम नीचे भी होते हैं। ऐसे में अगर पार्टनर का सपोर्ट मिल जाए तो ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाती है। इसमें फिफ्थ गुण आपको अपनाना है कि समझदार बनना है। चाहे पति कमाता है, बहुत ही मुश्किल से वो धन को जुटाता है, घर पर आता है और आकर पत्नी को उसे खर्च करने के लिए देता है। ऐसे में अगर पत्नी बहुत ही समझदारी से उस धन को खर्च करती है, उसमें कुछ धन बचाती है और कुछ धन को अपने घर को डेवलप करने में लगाती है, घर के कुछ सपनों को पूरा करने में लगाती है, तो
वो दोनों एक दूसरे के साथ समझदारी के साथ आगे बढ़ते हैं तो उनके बीच में कभी झगड़ा नहीं होता। दोनों एक लिस्ट बनाते हैं, उस लिस्ट को पूरा करते हुए समझदारी से सब काम को मैनेज करते हैं। ऐसा करते हुए वो अपने जीवन को खुशहाल बना लेते हैं, अपनी शादीशुदा जीवन में खुशियों का रंग भर लेते हैं। इन सभी गुणों को अगर आप अपने जीवन में अप्लाई कर लेंगे तो आपके बीच में कभी झगड़ा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझसे काउंसलिंग भी करवा सकते हैं। स्क्रीन पर एक नंबर दिया गया है जहां पर आप मैसेज करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। दोस्तों, हम काउंसलिंग द्वारा आपकी माइंड रिफ्रेमिंग करते हैं, आपके पैटर्न्स को चेंज करते हैं, जिससे आप अपने शादीशुदा जीवन में फिर से खुशहाली भर लेते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर यह अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना। और हाँ, अगर आपके मन में भी कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप वीडियो चाहते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस टॉपिक पर कुछ विचार पेश कर सकूँ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।